जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानतोष में। मिशन वर्दी सीरीज की दूसरी क्लास पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे आज हम। यह दूसरी क्लास है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बिना देर किए क्लास को करते स्टार्ट। पद्म पुरस्कार। आज हम पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाने वाले सम्मानों में पद्म पुरस्कारों का स्थान आता है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दी जाते हैं। पहला, पद्म विभूषण, जो असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इनको याद करना जरूरी है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्म श्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्म भूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पद्म श्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत सरकार के परिवर्तन के कारण भारत रत्न पुरस्कार तथा पद्म पुरस्कारों को जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक निलंबित किया गया था तथा अगस्त 1992 से 1995 में पुनः निलंबित कर दिया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जा सकता है। पद्म पुरस्कार चिकित्सा, साहित्य, खेल, कला, समाज सेवा, विज्ञान, शिक्षा, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। वर्ष 2024 में कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें 110 लोगों को पद्मश्री और 17 लोगों को पद्म विभूषण और 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था और 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण का आकार ऐसा होता है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। और यह भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। मतलब भारत रत्न पहले नंबर का है, उसके बाद भारत पद्म विभूषण दूसरे नंबर का आता है। और पद्म विभूषण सबसे पहले कब दिया गया था? 1954 में। फिर अलंकृत व्यक्ति मतलब सबसे पहले 1954 दिया था। और किस व्यक्ति को दिया था? सत्येंद्र नाथ बोस व अन्य 3 लोग और होंगे। 2024 में यह पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया था। 2024 में बैजंती माला वाली, दूसरा कानिदिला चिरंजीवी, तीसरा वेंकैया नायडू, चौथा बिंदेश्वर पाठक जिन्हें मरोड़ प्रांत दिया गया था, और 5वां पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया था। पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा
उच्च नागरिक सम्मान है। और यह क्वेश्चन एसएसबी में आया था 2019 में। यह पुरस्कार उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा, व्यवसाय स्थिति, जाति, लिंग के भेद के बिना दिया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। और पद्म पुरस्कार की स्थापना, इसमें हमने देखा था पद्म पुरस्कार। हाँ, पद्म पुरस्कार की स्थापना नीचे दी गई है। पद्म पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी, जिसमें प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम बार 1954 में ही दिया गया था। और 2026 में पद्म पुरस्कार 13 लोगों को दिया गया था। पद्म भूषण पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया था। और 2024 में 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था। इसकी पुरस्कार राशि, मतलब इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? इसमें सम्मान के रूप में कांसे का बिल्ला दिया जाता है। इसके बीच में कमल का फूल बना होता है, इम्पोर्टेंट है, जिसकी 3 पंक्तियां इसे घेर रहती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रमाण पत्र मिलता है। इसके साथ कोई नगद राशि नहीं दी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो मैंने ऊपर बताया था, पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए देता है, पद्म श्री विशेष सेवा के लिए दिया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यू यानी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम पद्मश्री की। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला 14 नागरिक सम्मान है। इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है, यानी 25 जनवरी को। इसमें 26 जनवरी गलत है। 25, ये मेरे को भी डाउट है। अगर आप लोगों को इसका सही आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। इसकी जगह 25 होगा या 26, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। इसकी स्थापना वर्ष 2 जनवरी 1954 में ही थी। पहली बार जो 1954 में ही दिया गया था। बस 2024 में पद्मश्री पुरस्कार 110 लोगों को दिया गया था। इसमें एक क्वेश्चन, जी अब तक कुल 26 लोगों को नहीं दिया गया है। जी क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसे छोड़ देना। हम इस क्लास के साथ कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी करेंगे, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लेंगे। भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी और मुद्राएं सबको देखेंगे एक साथ। पाकिस्तान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। जैसे इंडियन करेंसी होती है ऐसे ही पाकिस्तानी रुपया है। उसके बाद चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन। और नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये याद कर लेना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और मुद्रा नेपाली रुपया। तुम लोग यार वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। आपको वीडियो लाइक करने में कोई समय नहीं जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू, और मुद्रा नगरस्ट्रम। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। और इनके मैप भी देख लेना, कौन सी देश का कौन सा फ्लैग है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो, और इसकी मुद्रा क्यात। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल,
और मुद्रा अफगानी। श्रीलंका की राजधानी जयप्रधनपुर कोटे, पहले कोलंबो थी, अब जयप्रधनपुर कोटे हुई, और जिसकी मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। मालदीव की राजधानी माले, और यह मालदीवनी रुपया है इसकी करेंसी। और सबसे नेक्स्ट थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। भारत के कुल पड़ोसी देश 9 हैं जो स्थलीय सीमा से साथ लगे हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। और समुद्री जो समुद्र के साथ, जैसे समुद्र में दो देश सीमा सरस करते हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये तो आप लोगों को अक्सर पता ही होगा। एक इम्पोर्टेंट नोट दिया है इसमें, दिया भारत की अफगानिस्तान सीमा केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के दावे के आधार पर मानी जाती है। इसलिए सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अफगानिस्तान को भी भारत का पड़ोसी देश शामिल किया गया है। जी हो गई आपकी क्लास समाप्त। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी से संबंधित एमसीक्यू कल हम लेकर आएंगे अगली क्लास में जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एमसीक्यू लेके आएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, और इसी क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और कमेंट में जरूर बताएं किस किस ने ये क्लास पहले पढ़ी थी। चलो क्लास को करते खत्म। धन्यवाद।